हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा और एकेडमिक की क्लास के भी लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि 11th एंड 12th में अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स की बात करेंगे आज हम लोग कि वर्ल्ड में ग्रासलैंड जो होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नेम हैं, कंट्री वाइज एंड कॉन्टिनेंट वाइज भी उनके नेम हैं, और उसी को आज हम लोग याद करने की देखेंगे कि याद करने लायक क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं उनको भी देखिए। ग्रासलैंड मेनली जो होते हैं 3 टाइप के ग्रासलैंड हैं पूरे वर्ल्ड में। एक तो अपना ट्रॉपिकल जोन के होते हैं जिसे हिंदी में उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। एक सब ट्रॉपिकल या टेम्पर जोन बोलेंगे, टेम्पर वर्ड ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे शीतोष्ण या उपोष्ण भी बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में जो है ये टुंड्रा होता है, टुंड्रा एरिया या टुंड्रा क्षेत्र जो होते हैं जोन, वहाँ की बात हो रही है। सो 3 टाइप की ग्रासलैंड होती हैं। अब ध्यान दीजिए कि ग्रासलैंड्स को हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका का, और मेनली हम लोग मैप के ही थ्रू पढ़ेंगे। और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैप के थ्रू पढ़ने पे चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं। ये हो गया इंग्लैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। यहाँ पे यूराल पर्वत हैं, उसके बाद का क्षेत्र जो है यूरोप है। ये अपना पूरा एशिया है। ठीक नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे जापान है। अब स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिए, जब भी बात करेंगे जोन वाइज तो उनको देखते हैं कि क्या क्या है। ट्रॉपिकल जोन को अगर आप देखोगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जोन को ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। और स्थिति इसकी अगर आप देखोगे तो ये ऐसे जाएगा पूरा। और 0 डिग्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी में वीडियो नंबर 1 आप देख लीजिएगा। मैप के बेसिक आइडिया मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो है इंडिया के नीचे से जाता है जस्ट, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी। 23.5 नॉर्थ ऊपर हो गया, एंड 23.5 जो है थोड़ा और नीचे से जाएगा बिल्कुल। ये चिली कंट्री जहाँ एंड होती है और अर्जेंटीना, ये दोनों के निचले हिस्से से जाता है। सो ये बेसिक चीज़ें कुछ हैं, कहने कहीं मैप थोड़ा सा। अब ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन के ग्रासलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से हैं। ट्रॉपिकल जोन में सबसे पहले साउथ अमेरिका का हिस्से के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे वेनेजुएला कंट्री है, जहाँ पे जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको बोला जाता है लानोज। कहाँ है? वेनेजुएला। ठीक। अगली चीज़ बात करेंगे, यहाँ पे ग्रासलैंड है, साउथ अमेरिका हटा देते हैं। ठीक। इसको बोला जाता है सेल्वास। ठीक। सेल्वास है कहाँ पे? तो ये अमेज़न बेसिन के क्षेत्र में है। अमेज़न बेसिन, बेसिन वह क्षेत्र होता है
जो नदी के किनारे का क्षेत्र होता है। सो अमेज़न रिवर यहीं पे फ्लो होती है और अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। इसके बाद जो है ब्राज़ील में पाया जाता है, जिसको कंपास बोला जाता है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कंपास। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसकी बात अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते हैं क्या क्या है। एक तो सवाना है, ठीक। सवाना के बाद ग्रासलैंड एक है, पार्कलैंड। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ग्रासलैंड के नाम जब आते हैं तो पूछा जाएगा कंट्री, ये नहीं पूछ सकता क्योंकि कंट्री ढेर सारी हैं, तो इसलिए कॉन्टिनेंट पूछता है कि सवाना और पार्कलैंड जो ग्रासलैंड है किस कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो इसके नीचे मैं अफ्रीका ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सवाना जो ग्रासलैंड है इसी टाइप का इंडिया में साउथ हिस्से में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सवाना घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं। अगर वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप अफ्रीका टिक मार्क करोगे, अदरवाइज सवाना बोला जाएगा भारत में कहाँ, तो दक्षिण भारत में इस टाइप की ग्रास पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने शीतोष्ण हिस्से के जितने भी ग्रासलैंड हैं, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इन सभी ग्रासलैंड के नाम लिख लोगे। टोटल कितने हुए, 3 2, ये टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे आपका ये खुद का रहेगा काम कि 6 के नाम लिखना और बाकी कहाँ कहाँ है ये आपको याद हो जाएगा इस मैप के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं ज़रा 23 के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, ये एंडिंग होती है चिली कंट्री की और स्टार्टिंग होती है अपने अर्जेंटीना की। यहाँ पे एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है पंपास, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में है और किस टाइप का ग्रासलैंड है, शीतोष्ण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अब आइएगा शीतोष्ण में लिखिएगा, सबसे पहला पंपास कहाँ पे है, अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, वेल्ड नाम का ग्रासलैंड है जो साउथ अफ्रीका कंट्री में पड़ता है, ठीक। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और न्यूजीलैंड में एक है, यहाँ पे एरो के थ्रू मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कैटीबेरी ही लिखिए इसे, ये न्यूजीलैंड में है। ये टोटल 1 2 3 और 4, टोटल 4 जो हुए हैं अपने, ये शीतोष्ण घास के मैदानों में आएंगे, ग्रासलैंड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे यहाँ पे 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हिस्से में, तो यहाँ पे प्रेरीज आएगा। प्रेरीज जो ग्रासलैंड है कहाँ पाई जाती है, तो ये मेनली यूएसए में है और कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा यूरोप में बात करेंगे तो 2 टाइप की ग्रासलैंड मिलती हैं, एक तो हो गई स्टेपीज और एक होगा पुस्टाज। दोनों जो है नीचे आप यूरोप लिखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि स्टेपीज घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट में या किस महाद्वीप में मिलते हैं, तो यूरोप, और पुस्टाज भी वहीं पे मिलते हैं। एक लास्ट है, मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया चाइना के ऊपर एक कंट्री है। इसका जो है नमाकू नाम है या नबाकू भी बोलते हैं इसको, ये मंगोलिया में है, ठीक है। तो ये टोटल 4 नीचे हो गए और यहाँ पे टोटल 4 ऊपर हो गए और कुल 8 जो हैं आपको नाम दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो शीतोष्ण या टेम्पर जोन में पड़ते हैं। अब लास्ट में टुंड्रा जोन की बात करेंगे तो टुंड्रा जोन ग्रीनलैंड के आसपास
और रसिया के ऊपर साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है। तो फिलहाल टुंड्रा अपने काम का नहीं है इसमें, ठीक है। तो टुंड्रा अगर पूछा भी जाएगा तो आप लिख सकते हो ग्रीनलैंड में, कुछ ग्रीनलैंड के हिस्से में मिलेगा, ठीक है। और अलास्का, अलास्का कहाँ पे है? अलास्का यहाँ पे कंट्री है जिस पे यूएसए जो है यूएसए का हिस्सा है फिलहाल, तो यहाँ पे मिलता है। तो उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में जो है, एंड उत्तरी ध्रुव के पास, नॉर्दर्न पोल के पास सभी हैं टुंड्रा जोन के ग्रासलैंड्स। अभी फ़िलहाल आपका फोकस रहना चाहिए कि ट्रॉपिकल जोन में जितना मैंने बताया उनका कंट्री और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए टेम्पर जोन में, लास्ट में टुंड्रा जोन में। ये हुआ पूरा ग्रासलैंड से रिलेटेड पूरी जानकारी, ठीक है। लास्ट में आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप इस वीडियो को पढ़ के पहले एक नोट्स बना के इसको याद कर लीजिएगा, फिर उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।